हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे से होंगे, फिट एंड फाइन। अभी ये फेस्टिव सीज़न चल रहा है, स्टार्ट हो गया है। तो पहले तो श्राद्ध में व्यस्त रहे, 15 दिन उसमें गए। उसके बाद अभी फास्ट चल रहे हैं। जैसे कि शायद आप लोगों को पता चल रहा होगा, आज सप्तमी है जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो 7 दिन का फास्ट हो गया है पूरा। तो अ लिटिल बिट ऑफ एक्सर्शन एंड टायर्डनेस है ना, वो आ रही है। पर माता जी शक्ति बनाए रखें, यही कामना है, और अपना आशीर्वाद हम सब पे फलीभूत करें। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं बात कर रही हूँ शिक्षा के बारे में। व्हाट इज़ एजुकेशन। सरल शब्दों में कहें तो हमें अक्षर ज्ञान, उसके साथ में हमें लिखना पढ़ना आना, सिग्नेचर, हालांकि अब वापस थंब इम्प्रेशन आ गया है ना ये। उसके बाद हम किताबों के माध्यम से जो चीज़ों को समझते हैं, शिक्षा के ज़रिए फिर हम कुछ चीज़ें अपने परसेप्शन डेवलप करते हैं। पढ़ा, उसे एक परसेप्शन बिल्डिंग करी। ये एक जनरल एक परिभाषा है शिक्षा की कि ये एजुकेशन ये होता है, डिग्रीज लेना है ना, ये एक एजुकेशन होता है। लेकिन क्या सिर्फ यही एजुकेशन है? एजुकेशन के साथ में एजुकेशन तभी सक्सेसफुल हो सकता है, जैसे कि हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, जैसे कि उसमें भी है कि भारतीय जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं, हमारी जो भारतीय शिक्षा है, हमारे जो आदर्श हैं, उससे भी बच्चे परिचित हों और उस पर गर्व भी करें। ये एक महत्वपूर्ण अंडरलाइन बात है। तो शिक्षा का अर्थ है एजुकेशन बेस्ड ऑन या बिल्ड ऑन कल्चरल वैल्यूज, तो वो एजुकेशन सक्सेसफुल माना जाएगा। देखिए, अगर हम ब्रॉड कंटेक्स्ट में, मैं इसको समझाती हूँ। शिक्षा जैसे कि हमने पढ़ाई कर ली है ना, लेकिन पढ़ाई करने के बाद करप्शन किया, एक पोस्ट हमें मिल गई, राइट। उसके बाद हमने करप्शन किया, तो क्या सच में वो शिक्षा मानी जाएगी? भाई एजुकेशन तो है ही ना, आपने पढ़ाई करी है तभी आप उस ओहदे तक पहुंचे हो। चाहे आपने कोई भी तिगड़म लगाया, मैं उनकी बातें नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप एक पोस्ट पे पहुंच गए क्योंकि आपके पास वो जो एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो स्टेब्लिश किया गया था वो आपके पास है, और उसके बाद आपको वो पद मिला, राइट। कैसे, क्यों, हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, राइट। लेकिन उसके बाद करप्शन किया, तो क्या ये शिक्षा का एक अचीवमेंट है? क्या यही शिक्षा है? नहीं। शिक्षा जब कॉम्प्लीमेंट्री रहेगी वैल्यूज के साथ, तो जाके जो शिक्षा है कि शिक्षा से हमें सही गलत में फ़र्क पता चलता है, शिक्षा से हमें नैतिकता और अनैतिकता का पता चलता है, तब वो चीज़, मतलब वो जो अचीवमेंट है वो होगा। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं खुद, और मैंने अपने घर पे अपने पिताजी से और मैंने लोगों से ये सुना है ऐसी सारी बातें। अनपढ़ लोग बहुत ईमानदार होते हैं और बहुत ही शिक्षित व्यक्ति बहुत बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी हो जाता है, राइट। सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं, अगर हम इसकी बात करें, एजुकेशन विद वैल्यूज, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। राष्ट्रपति के पद को उन्होंने इस तरीके से हमको समझाया कि राष्ट्रपति सिर्फ एक रबर स्टैंप नहीं होता है, वो बच्चों के बीच में जिस तरह से रहे, उन्होंने हर चीज़ को मेरे हिसाब से जिस समय वो राष्ट्रपति रहे उस समय पे वो कुछ समय तो प्रधानमंत्री के इक्विवेलेंट थे इन पॉपुलैरिटी, और उसके बाद तो वो प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा पॉपुलर थे और आज भी हैं, है ना। शिक्षा हमें क्या बनाती है? हम्बल, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। जितना जो व्यक्ति शिक्षित होगा, साथ में वैल्यूज़ जिसकी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, वो क्या होगा? वो उतना ही हम्बल होगा, वो उतना ही काइंड होगा, वो उतना ही डाउन टू अर्थ होगा। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे भैया, उन्होंने ये मेरे को बात समझाई थी, उन्होंने ये एग्जांपल दिया था। वो एक बार एक किसी के साथ घर पे गए थे, तो उनकी बहू, डॉटर इन लॉ आई हुई थी, वो जॉब करती थी। तो वो आए, तो ऐसे बैठे हुए थे वो लोग, और फिर वो पानी लेकर आई, फिर वो नाश्ता लेकर आई, है ना, और बहुत ही सिंपल सूट और इस तरह से। बाद में जब ये लोग घर से निकले तो भैया को पता चला कि वो एक IAS ऑफिसर थी, समझ रहे हैं। और हम लोग ऐसा देखते हैं कि एक प्राइवेट पढ़ी हुई कोई व्यक्ति
वो अपने आप को इस तरीके से ट्रीट करती है, इस तरीके से जताती है कि वो पता नहीं क्या है। समझ रहे हैं? ये क्या है? लैक ऑफ वैल्यूज, राइट, लैक ऑफ वैल्यूज। तो एजुकेशन वो ही सक्सेसफुल माना जाएगा और उस देश का ही सक्सेसफुल माना जाएगा, उसी देश के लोग जो हैं तरक्की करेंगे जहाँ पे एजुकेशन के साथ में नैतिकता भी आएगी। तो वैल्यूज़ प्लस एजुकेशन, तो जाके वो व्यक्ति एक पूर्ण व्यक्ति बनता है, राइट। तो ये मेरे थॉट्स थे एजुकेशन के ऊपर। हो सकता है आप लोगों के विचार कुछ भिन्न हो इससे। अगर आप लोगों के विचार भिन्न हैं तो ज़रूर बताइएगा, या अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो भी मेरे को अवगत कराइएगा। अच्छा लगा दोबारा से आप लोगों से एक ये जो गैप आया है, क्योंकि ये बीच में श्राद्ध और अभी ये चल रहे थे, तो मैं आप लोगों से नहीं बात कर पा रही थी। अब रेगुलरली आपसे मिलती हूँ और फिर हम लोग कुछ पढ़ाई की और कुछ अन्य बातें करेंगे आपस में। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और सब त्योहारों को उल्लासपूर्ण मनाइए। नमस्कार।